A very good day to all of you. Here comes once again Saurav Kumar, and now I'll be talking about programming, the introduction to programming, and that is the next part after the syllabus. कल हमने सिलेबस में देखा कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है. आज हम लोग ये देखेंगे कि आखिर जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें कैसे काम करती हैं, कैसे हम लोग उस पर जो है कंप्यूटर्स के जो बेसिक्स हैं क्या होता है. और उसके ऊपर देखिए, कभी भी हम लोग जब बात करते हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो उसके लिए एक बेस होना बहुत ज़रूरी है. और ये जब तक बेस नहीं होगा तब तक हम लोग जो है उसके ऊपर की बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते. तो मतलब जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो पूरी की पूरी बिल्डिंग होगी, लेकिन उसके बिल्डिंग को बनाने के लिए हमारे पास नीचे एक बेस होना चाहिए. दैट इज़ व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट. तो वो बेसिक चीज़ें हैं जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ और आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ भी है. तो यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है पीपीएस, उसमें जो है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, ये आपका सबसे पहला टॉपिक है. और इस टॉपिक को मैं आज डील करने के लिए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें होती है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, है ना. तो उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ आपको. एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा कि जनरली हम लोगों ने देखा है कि कंप्यूटर क्या होता है. तो कंप्यूटर जनरली आप देखेंगे तो इस तरीके का आपको कंप्यूटर दिखता है. सॉरी, ये आपका मॉनिटर है. दिस इज जनरली कॉल्ड एज सीपीयू. ये सीपीयू कहलाता है, ये आपका मॉनिटर कहलाता है. This is the keyboard. And this is the mouse. अब देखिएगा जो कनेक्शन होते हैं, माउस का कनेक्शन हमेशा सीपीयू से जुड़ा रहता है. ये आपका क्या है, माउस है. ये जो कीबोर्ड है उसका कनेक्शन किस में रहता है, सीपीयू से होता है. सीपीयू जो है एक लाइन से, मतलब जो आपका बिजली का जो बोर्ड होता है उससे जुड़ा रहता है. तो ये आपका जो है कनेक्शन बना हुआ है बिजली के बोर्ड के साथ, है ना, जिससे कि इसमें लाइन जा रहा है. ये ऑन ऑफ का बटन है. तो बिजली जो हमारा करंट है वो आ रहा है सीपीयू में. सीपीयू में जैसे ही करंट आता है तो ये जो कंप्यूटर है वो आपका वर्क करना शुरू कर देता है. जैसे कि एग्जांपल, आपका जो माउस है वो एक्टिवेट हो जाता है, आपका कीबोर्ड एक्टिवेट हो जाता है. नाउ इट इज़ रेडी टू गिव इंस्ट्रक्शंस, इट इज़ ऑल्सो रेडी टू टेक इंस्ट्रक्शंस. अब ये गिव एंड टेक इंस्ट्रक्शंस, दिस इज़ अ वेरी नेसेसरी थिंग. अब यहाँ पर मैंने आपको कंप्यूटर बताया. ये कंप्यूटर का जो मॉनिटर है, इसमें देखिएगा यहाँ पर से जो माउस है इसमें एरो मैंने इस साइड दिया है, जो कि कहाँ जा रहा है, सीपीयू के अंदर. इसके इंस्ट्रक्शंस सीपीयू के अंदर जा रहे हैं. लेकिन जब प्रोसेस हो जाता है, प्रोसेसिंग के बाद वो जब रिजल्ट डिस्प्ले करने की बात आती है, तो ये जो कनेक्शन है ये मॉनिटर के द्वारा होता है और उसमें हमें कुछ रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं. तो दिस इज हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स. इट टेक्स द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द कीबोर्ड एंड माउस and then processes it in the CPU and then finally displays the result on the monitor. That means what?
कि हमारे पास जो भी कीबोर्ड और माउस है इससे हमने इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दिया, कंप्यूटर जो सीपीयू है उसने प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद हमारे मॉनिटर पे उसने रिजल्ट दे दिया। अब ये जो चीज़ है इसको अगर हमें लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट टेक्स द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कीबोर्ड और माउस, या फिर इन दोनों को हम लोग इनपुट डिवाइसेस भी, जो जिस किसी डिवाइस से हम लोग इनपुट कराते हैं डेटा, जिस किसी डिवाइस से डेटा सेंड किया जाता है सीपीयू को, ऑल दोज डिवाइसेस आर नोन एज इनपुट डिवाइसेस। ऐसे डिवाइसेस जो कि मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले होते हैं, मतलब ऐसे डिवाइसेस जो आपके रिजल्ट डिस्प्ले करवाते हैं, वो डिवाइसेस, वो सारे डिवाइसेस आपके क्या कहलाते हैं? वे सारे डिवाइसेस आपको कहलाते हैं आउटपुट डिवाइसेस। एग्जाम्पल क्या है? जैसे इनपुट डिवाइसेस की बातें करें, इनपुट डिवाइसेस की बातें करें तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर जिससे कि आप किसी भी, स्कैनर क्या होता है? एनी हार्ड कॉपी इज बेसिकली सेट टू सॉफ्ट कॉपी, मतलब किसी भी हार्ड कॉपी को अगर हमें बदलना हुआ तो हम लोग बदल सकते हैं सॉफ्ट कॉपी में। तो सॉफ्ट कॉपी में जब हम लोग बदलेंगे तो कुछ ना कुछ तो चाहिए। सॉफ्ट कॉपी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉपी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉपी हमें कहाँ देखने को मिलेगा? इधर ऑन मोबाइल फ़ोन और इधर ऑन स्मार्टफोन, ये सब सारी चीज़ें जो है मॉनिटर वगैरह पे देख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक्चुअल में नहीं होता है, लेकिन हम उसको देख पाते हैं किसी न किसी डिवाइसेस के जरिए। तो दैट इज़ नोन एज इनपुट डिवाइसेस, है ना। तो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक, इस तरह की जितने भी चीज़ें हैं वो सब के सब आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। कुछ आउटपुट डिवाइसेस भी होते हैं जिस पर कि डिस्प्ले होता है, रिजल्ट डिस्प्ले किए जाते हैं। जैसे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में अगर हम बातें करें तो यहाँ पर मैंने मॉनिटर तो दिखा दिया आपको, इसके अलावे प्रोजेक्टर, स्पीकर, मतलब समझिए जिस चीज़ से भी हम लोगों को रिजल्ट दिख रहा है या फिर डेटा जो है सीपीयू से बाहर आ रहा है। तो अगर मान लिया यहाँ पर हम एक स्पीकर कनेक्ट कर दें, इस तरीके से एक स्पीकर कनेक्ट कर दें, तो इस स्पीकर्स में से भी आवाज़ें बाहर आएंगी। तो ये जो है कनेक्शन कहाँ से होगा? ये आपका कनेक्शन सीपीयू के जरिए ही होगा। दिस इज कॉल्ड एज स्पीकर। तो ये एक आउटपुट डिवाइस है ना। या फिर ईयरफोन की बातें करें, ईयरफोन भी एक आउटपुट डिवाइस है। कुछ ऐसे डिवाइसेस भी होते हैं जो आउटपुट भी होते हैं और इनपुट भी होते हैं। सम डिवाइसेस आर आउटपुट एंड इनपुट। तो कुछ ऐसे डिवाइसेस जो इनपुट एंड आउटपुट दोनों डिवाइसेस होते हैं। ये कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं? ये अगर आप लोग बता पाएँ तो बताइए। इनपुट एंड आउटपुट बोथ। तो यहाँ पर देखिएगा जो इनपुट और आउटपुट होते हैं वो कई सारे हो सकते हैं, जैसे स्मार्टफोन्स, नहीं, स्मार्टफोन्स जो है उसमें क्या होते हैं, उसी में हम लोग इनपुट देते हैं डेटा, है ना, इनपुट देते हैं डेटा और उसी में हम लोग आउटपुट भी देखते हैं। ठीक है, जैसे डिजिटल कैमरा, तुरंत फोटो खींचा और तुरंत उसमें आउटपुट भी आ गया। फोटोकॉपियर मशीन, क्या होता है फोटोकॉपियर मशीन में? तुरंत आप जो है क्या करते हैं कि स्कैनर के द्वारा फोटोकॉपी किया जाता है और स्कैनर के द्वारा फोटोकॉपी करने के बाद आप क्या करते हैं, उसको प्रिंट आउट निकालते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ें उसमें होती है। तो ये आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये हमारे पास
मॉनिटर क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, ये एक मैंने हार्डवेयर के रूप में आपको बताया है। इसको हम लोग और भी आगे चलेंगे, ये हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये काम करेगा। ये देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस बनाए हैं। डेफिनेशंस हैं जैसे कि अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स डेटा, परफॉर्म्स ऑपरेशन एंड डिस्प्लेज रिजल्ट। नाउ एक्सेप्ट्स डेटा मतलब कि वही कीबोर्ड और माउस के जरिए डेटा को एक्सेप्ट किया जाएगा। और कीबोर्ड और माउस के जरिए जब डेटा एक्सेप्ट किया जाएगा, इसका मतलब यह है कि हमारे पास ये जो काम होगा वो इनपुट डिवाइसेस के जरिए होगा। इनपुट डिवाइसेस है ना, ये इनपुट डिवाइसेस के जरिए होगा। जहां पर डिस्प्ले रिजल्ट की बात हो गई, वहां पर वो आउटपुट डिवाइसेस के जरिए होगा। आउटपुट डिवाइस है ना। यहां पे परफॉर्म्स ऑपरेशन, कहां ऑपरेशन परफॉर्म होगा, प्रोसेसर के द्वारा होगा। तो यहां पे प्रोसेसिंग आ जाएगा। तो यहां पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है, तो यहां पे प्रोसेसिंग होगा। चीजें स्टोर होंगी, तो यहां पर आपका मेमोरी आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, ईच एंड एवरी वर्ड हैज इट्स मीनिंग। वेन एवर यू आर स्टडिंग अ साइंस सब्जेक्ट and writing, whenever you are writing in a science subject, each and every word should mean something। कुछ ना कुछ उसका मतलब होना चाहिए, और तभी जो है वो वर्ड बाय वर्ड जो है आपको मार्क्स फेच करने में आसानी होती है। क्योंकि आप कम वर्ड में अगर ज़्यादा जानकारी आप देते हैं तो आपके मार्क्स अपने आप ही बहुत अच्छे आ जाएंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि कम वर्ड्स का प्रयोग करें, बट अब जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा दें। तो यहाँ पर एक ही लाइन है, उसमें सारी चीज़ें आ गई। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स डेटा, परफॉर्म्स ऑपरेशन, डिस्प्लेज रिजल्ट एंड स्टोर्स डेटा और रिजल्ट नीडेड। तो जो भी डेटा है उसको स्टोर कर लिया जाता है। तो यहाँ पर जो भी आपका चीज़ है वो सारी चीज़ें दिख रही हैं, है ना। इट इज़ a combination of hardware and software resources that integrate and provide various functionalities to the user। एकदम बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सच, मतलब एक्सेप्ट्स डेटा, परफॉर्म्स मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस। और ये कॉम्बिनेशन को मैंने यहाँ डिपिक्ट कर दिया है। क्या डिपिक्ट किया है यहाँ पर इनपुट डिवाइस है। इनपुट के डिवाइस जो है अपना इनपुट देता है, डेटा किसको देता है, प्रोसेसर को देता है, और साथ ही साथ उसका आउटपुट निकलता है। स्टोरेज की बात आती है तो यहीं पे मेरा स्टोरेज भी है, जिसको कि डेटा को प्रोसेसिंग जैसे ही होता है उसको स्टोर कर लिया जाता है। तो दीज आर द थिंग्स जो कि आपको दिख रहा है। यहाँ पे स्टोरेज भी हो गया, यहाँ पे इनपुट हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, आउटपुट हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ नहीं किया है हमने यहाँ पर, केवल और केवल इनपुट दिखा दिया, प्रोसेसिंग दिखा दिया, आउटपुट दिखा दिया, स्टोरेज, फुल नंबर ले जाओ, मार्क्स। तो व्हाट इज कंप्यूटर, बस यही है। इसके अलावा कई सारी चीज़ें भी है, अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा इसमें, है ना। अब देखिए,
जस्ट अ सेकेंड, थोड़ी सी डिफिकल्टी आ गई है। स्लाइस उसको तो आप रिवाइज कर रहे हैं। अब इसमें देखिएगा जो नेक्स्ट चीजें हैं इसमें अब आपको दिखेंगी हार्डवेयर। हार्डवेयर इज द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सच एज प्रोसेसर, मेमोरी, डिवाइसेस, मॉनिटर। तो अब यहाँ पर देखिए कंप्यूटर की काफ़ी सारी चीज़ें लिखी गई है। यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं वो सारी चीज़ें कंपोनेंट्स होती हैं, है ना। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर्स है जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ऑब्वियसली ये मॉनिटर है, ये आपका कीबोर्ड है, ये आपका सीपीयू है, स्पीकर है, यही चीज़ें हमने बनाई भी थी, है ना। ये हमने आपको बना करके भी दिखाया था। नाउ हार्डवेयर इज द फिजिकल कंपोनेंट्स। हार्डवेयर क्या होता है? दे आर द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सच एज, क्या क्या होता है? प्रोसेसर, क्या होता है? प्रोसेसर, मेमोरी, डिवाइसेस, मॉनिटर, कीबोर्ड एटसेट्रा। तो ये आपका हार्डवेयर में आ जाता है। जबकि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पर सॉफ्टवेयर अलग से पढ़ना है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस दैट आर रिक्वायर्ड बाय द हार्डवेयर रिसोर्सेज टू फंक्शन प्रॉपरली। मतलब जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करते हैं, बाकी की जितने भी हार्डवेयर उसको कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद एक दूसरे के साथ एक कोरिलेशन बनाते हैं कि किस तरीके से डेटा को सेंड करना है, किस तरीके से डेटा को उसमें फीड करना है। ठीक है, तो दिस इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। नाउ नेक्स्ट, अभी हमने बताया इनपुट डिवाइसेस के बारे में। तो इनपुट डिवाइस होता क्या है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे? एन इनपुट डिवाइस इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट टेक्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर एंड पासेस इट टू द प्रोसेसिंग यूनिट। जो मैंने आपको अभी बताया था, इसमें आपको ध्यान होगा इनपुट के जरिए हम लोग प्रोसेसिंग में डालते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या है डेफिनेशन में, instruction hardware input device is a hardware device that takes instruction from the user and passes it to a processing unit such as CPU. Input devices can transmit data to other devices. Input devices जो है transmit data करते हैं दूसरे device को by taking it from one device but कैन नॉट रिसीव डेटा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जो है डेटा कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग ने डेटा दिया जरूर, मतलब इंस्ट्रक्शंस दिए जरूर, बट आई कैन नॉट रिसीव इंस्ट्रक्शन। तो इनपुट डिवाइस वैसे होते हैं जैसे कीबोर्ड। हम कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं बट कीबोर्ड के थ्रू इंस्ट्रक्शन रिसीव नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस इज वन थिंग। तो ये हमें याद रखना होगा कि कीबोर्ड और माउस ऐसे इनपुट डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हम डेटा या इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं, बट वी कैन नॉट रिसीव दोज इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम एनी अदर डिवाइसेस। तो हम लोग इससे जो है कीबोर्ड और माउस के जरिए हम लोग कोई डेटा रिसीव नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिएगा कीबोर्ड है। कीबोर्ड का डेफिनेशन है, इट इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस विथ कीज विथ अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स ऑन इट एंड इज़ यूज्ड टू टेक अल्फ़ा न्यूमरिक इनपुट। मतलब अल्फ़ा न्यूमरिक मतलब अल्फ़ाबेट ले सकते हैं। ऑब्वियसली अल्फ़ा न्यूमरिक का मतलब क्या होता है, अल्फ़ाबेट और नंबर साथ में। जैसे कि कई बार आपका जो रोल नंबर मिलता है वो देखिएगा CSE 12 ऐसा, या फिर आपका मैकेनिकल है तो ME 01। इसका मतलब क्या हुआ, मैकेनिकल का 01 रोल नंबर, राइट। तो ये क्या है, अल्फ़ा न्यूमरिक है जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं और नंबर भी है। तो अल्फ़ा न्यूमरिक उसी को बोलते हैं ME 001 या सिविल CV 012 इस तरीके से, है ना। तो ये अल्फ़ा न्यूमरिक है, ये क्या हो जाएंगे, अल्फ़ा न्यूमरिक, है ना। तो इसको याद रखना है, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस। ये क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस है, जो क्या है, कीबोर्ड है। और कीबोर्ड का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके का कीबोर्ड दिखता है। नेक्स्ट आप देखिएगा माउस है।
Mouse is also what? Mouse is also an input device. It is a hardware. It is also an input device through which we can give many इंस्ट्रक्शंस. जैसे यहाँ पे लेफ्ट क्लिक, यहाँ पर क्या होता है, ये आपका लेफ्ट क्लिक होता है यहाँ पे, है ना. यहाँ पे ये जो है ये होता है राइट क्लिक. ये आपका बीच में दिख रहा होगा, ये स्क्रॉलर, जिससे ऊपर नीचे करते हैं, स्क्रॉलर बोलते हैं इसको, है ना. तो ये 3 आपको यहाँ पर जनरली आपको दिख जाएंगे. कई सारे ऐसे भी होते हैं जिसमें कि एक्स्ट्रा बटन्स भी होते हैं. तो ऐसे भी माउस आते हैं जिसमें कि एक्स्ट्रा बटन्स होते हैं. और ये माउस जो है ये कई सारे होते हैं. ये माउस आपका एक्स्ट्रा बटन वाले जो माउस होते हैं, दीज माउस आर लाइक कि कह सकते हैं कि वो गेमिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है. और ये ज़्यादा जो है हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमें गेम खेलना हो. ठीक है, तो लेट्स चेक इट आउट. आई होप कि आप लोग माउस समझ गए होंगे कि क्या होता है ये माउस. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. ये एक पॉइंटिंग डिवाइस. अच्छा, इसको एक पॉइंटिंग डिवाइस, द माउस इज ऑल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस. तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ऐसा एक पॉइंटर बना हुआ होता है ना, ऐसा. तो ये पॉइंटिंग डिवाइस भी होता है ना. पॉइंटिंग डिवाइस दैट पॉइंट्स टू द आइकन्स ऑन द स्क्रीन टू सेलेक्ट देम. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइक्रोफोन है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है. ये सब भी क्या है, ये सब भी आपके इनपुट डिवाइसेस हैं. माइक्रोफोन, जैसे अभी मैं बात आप तक पहुँचा रहा हूँ, इस माइक्रोफोन के जरिए पहुँचा रहा हूँ. ये माइक्रोफोन एक्सेप्ट कर रहा है मेरी बोली गई बातों को. तो ये जो माइक्रोफोन है इट इज़ एन इनपुट डिवाइस. क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर से कनेक्टेड है, कंप्यूटर में चीज़ें स्टोर हो रही हैं. तो इसे ये क्या है, ये एक माइक्रोफोन है जो कि इनपुट डिवाइस है. जॉयस्टिक, जॉयस्टिक आप को मालूम होगा जॉयस्टिक क्या होता है. अगर नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि आप देखते होंगे कि कई शहरों में जो है गेम वगैरह खेलने जाते हैं. तो जब गेम वगैरह खेलते हैं, वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हैं, तो आपके लिए एक छोटा सा, मतलब जब आप लोग वीडियो गेम फिजिकली वीडियो गेम खेलते हैं तो एक अलग सा बॉक्स बना रहता है जिसमें कि एक गियर जैसा निकला रहता है ना. उसको आगे पीछे ऐसा ऐसा हिलाते हैं, लेफ़्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड. तो इस तरीके से जब आप करते हैं तो वो आपका जॉयस्टिक कहलाता है. अगर ये एग्जांपल आपको नहीं चाहिए, आपको कुछ और भी एग्जांपल चाहिए तो वो भी मैं बता दूं. जहाँ पर आप देखिएगा कि ऐसे जगहों पर जैसे आपका मोबाइल फ़ोन पहले एक यूज़ होता था, बहुत पुराना मोबाइल फ़ोन जैसे नोकिया का N सीरीज़ वगैरह, जिसमें कि क्या होता था कि जो मोबाइल फ़ोन है उसमें आपका नीचे नंबर्स 1 2 3 इस तरीके का नंबर तो लिखा होता था, लेकिन यहाँ पर एक बटन भी होता था और बीच में ऐसा निकला भी होता था, जिसको कि हम लोग क्या करते थे, आगे लेफ़्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड आगे पीछे करते थे. तो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज जॉयस्टिक, जो कि एक बटन 4-5 फंक्शनैलिटी कर दे, है ना. तो उसको जॉयस्टिक बोलते हैं. ठीक है, लाइट पेन क्या होता है, तो इट इज़ अ डिवाइस यूज टू गिव इनपुट बाय टचिंग द डिवाइस. स्टाइलस इज अ लाइट डिपेंडेंट टूल. तो यहाँ पर जो है लाइट पेन जो है वो एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिससे कि थ्रू, जैसे ये आपका पेन है तो ये लाइट पेन नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जिसमें कि इस यहाँ पर से लाइट पेन में से यहाँ पर से एक रेज निकलते हैं, है ना, लाइट निकलता है और उसके थ्रू जो है ये काम होता है ना. तो उसको लाइट पेन बोलते हैं. जैसे एग्जांपल, आप कई बार क्रिकेट मैच देखते होंगे. क्रिकेट मैच में बता देता है कि अच्छा ये आपका स्क्रीन है और स्क्रीन में देखिए यहाँ पर विकेट थी, इस विकेट के जरिए यहाँ पर इतने छक्के मारे गए, यहाँ पे 4 रन मारा गया. तो सब कुछ शो किया जाता है, हाथ से बना के भी दिखाते हैं कई बार. तो दैट इज़ थ्रू लाइट पेन, है ना. स्कैनर, मैंने आपको कहा है कि इट इज़ यूज्ड टू मेक फ्रॉम हार्ड कॉपीज़ टू कन्वर्ट हार्ड कॉपीज़ टू सॉफ्ट कॉपीज़. यहाँ पे देखिए, इट इज़ यूज्ड टू स्कैन इमेजेस, टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट्स टू कन्वर्ट देम इनटू डिजिटल फॉर्म. ठीक है, आई होप आई एम क्लियर.
each and everything has been written over here in a very simple language so that you can understand it properly. एकदम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ पाएँ, जल्दी से समझ पाएँ, है ना। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा तो आपका सब कुछ, ये स्कैनर है, ये क्या है आपका स्कैनर, है ना। ये क्या है, दिस इज माइक्रोफोन, यही है आपका जॉयस्टिक, और ये हो गया आपका लाइट पेन। सब कुछ एग्जाम्पल में आपको दिखा दिया गया। नाउ आगे देखिएगा तो आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइसेस आर हार्डवेयर डिवाइसेस दैट रिसीव डेटा। ऑब्वियसली जब प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट लाना है हमें तो वो डेटा रिसीव होंगे, कहाँ होंगे, किसी न किसी आउटपुट डिवाइस पे होंगे। तो आउटपुट डिवाइसेस आर हार्डवेयर devices that receive data from the processing unit and other devices and return the result of the data. For example, monitors and the speakers, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ लिस्ट ऑफ आउटपुट डिवाइसेस भी है। यहाँ पे मॉनिटर आपको दिख रहा है, प्रिंटर है। मॉनिटर क्या होता है, इट इज़ अ डिवाइस थ्रू विच वी सी एंड ऑपरेट आवर सॉफ्टवेयर और आइकन्स, टेक्स्ट, जहाँ पे हम लोग टेक्स्ट देख सकते हैं, इमेजेस देख सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें डिस्प्ले करी जाती है, वो सब आपके मॉनिटर में होता है। नेक्स्ट इज प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, इट प्रोड्यूसेस हार्ड कॉपीज और प्रिंट ऑफ इमेजेस, टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट्स ऑन द कंप्यूटर। तो प्रिंटर जो है वो क्या करता है, जो भी आपका सॉफ्ट कॉपी है उसको वो हार्ड कॉपी में परिवर्तित करके निकाल देता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंटर। लेकिन ये प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है क्योंकि वो हमें पेपर पे दिखलाता है कि आपने क्या काम करा है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि स्पीकर्स हैं, प्रोजेक्टर्स हैं और हेडफोन्स हैं। तो स्पीकर्स, प्रोजेक्टर्स एंड हेडफोन्स, व्हाट आर दे आर ऑल्सो आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस में क्या होता है कि जो आउटपुट डिवाइसेस हैं उसमें आपका जितना भी जो डेटा है वो प्रोसेसिंग होकर के जो बाहर आ पाता है, जैसे स्पीकर के थ्रू, प्रोजेक्टर के थ्रू हम लोग प्रोजेक्ट कर पाते हैं, हेडफोन्स के थ्रू हम लोग सुन पाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज आउटपुट डिवाइसेस। तो इस आउटपुट डिवाइसेस में जो है आपके कई सारी चीज़ें आ गई हैं, मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया है। इसके बाद कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कैन परफॉर्म द जॉब ऑफ बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इन अदर वर्ड्स, इट कैन रिसीव डेटा फ्रॉम अदर डिवाइसेस और सेंड डेटा टू द अदर डिवाइसेस। एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, कहीं पर कोई इश्यूज इसमें नहीं है। प्लीज चेक इट आउट दैट ईच एंड एवरीथिंग शुड बी वेरी क्लियर टू यू। अगर कुछ दिक्कतें होती है, यू कैन ऑलवेज ask me up, you can always give a call to the different colleagues जो कि आपके वो मुझ तक पहुंच जाएंगी, है ना, और फिर मैं उस पर आपको एक नया वीडियो बना के दे दूंगा। एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इंक्लूड, अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे CD DVD हो गया, USB हो गया, स्मार्टफोन्स हो गया, फोटोकॉपियर मशीन हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो बात है कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर की, तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर सच थिंग। अब कंप्यूटर कंपोनेंट्स जो हम लोग बोलते हैं ना, वो बेसिकली इंटरनल पार्ट है, कंप्यूटर का इंटरनल पार्ट, CPU का इंटरनल पार्ट है, और ये इंटरनल पार्ट है तभी वो भी कंपोनेंट्स हैं। क्यों हैं कंपोनेंट्स? क्योंकि इसके जरिए हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से जो फ्लो ऑफ जो डिफरेंट जो फ्लो है वो किस तरीके से, डेटा का फ्लो है वो किस तरीके से दिखता है। तो यहाँ पर ये कंपोनेंट्स ऑफ जो कंप्यूटर है, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर। एंड गाइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, VVI, इट इज बीइंग आस्क्ड, हमेशा जो है पूछा जाता है कि वो प्लीज एक्सप्लेन और एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर। तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर में आप ये फोटो बनाएंगे जिसमें कि आप देखिए एक इनपुट यूनिट है, इनपुट यूनिट जिसमें कि माउस, कीबोर्ड वगैरह सब होता है, इनपुट यूनिट्स के है, और ये बीच का जो पार्ट आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा आपका CPU है, और ये आपका आउटपुट यूनिट है,
वही है डायग्राम जो मैंने शुरू में दिखाया था आपको। क्या था? इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। तो ये सारी चीजें हमने दिखाया, हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये वाली इसी डायग्राम को हम लोग इंटरनली देख रहे हैं। ये इनपुट है, आउटपुट है। सीपीयू को हम लोग बिल्कुल नए तरीके से देख रहे हैं। सीपीयू में क्या क्या चीज़ें होती है? कंट्रोल यूनिट, एएलयू, इंटरनल मेमोरी। यहाँ पर कंट्रोल यूनिट, एएलयू और इंटरनल मेमोरी, ये तीनों चीज़ें जो है सीपीयू के पार्ट हैं। और सीपीयू में आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ये तीनों चीज़ें सीपीयू में आती हैं ऑब्वियसली। लेकिन ये पूरा जो आपको दिख रहा है, ये पूरा आपका क्या है? सिस्टम यूनिट है। क्या है? सिस्टम यूनिट। इसका मतलब ये है, फिर से बता रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि सिस्टम यूनिट इज कंप्राइज्ड ऑफ टू थिंग्स, है ना। ये दो चीज़ों का होता है। सिस्टम यूनिट में दो चीज़ें होती है। कौन कौन सी चीज़ें होती है? सबसे पहला, सिस्टम यूनिट में सीपीयू होता है और दूसरा होता है आपका मेमोरी, है ना। तो सिस्टम यूनिट में आपको दोनों चीज़ें आएंगी। लेकिन अगर हम बात करेंगे केवल सीपीयू की, तो उसमें कंट्रोल यूनिट, एएलयू और इंटरनल मेमोरी होगा। ये केवल यही चीज़ें होंगी सीपीयू में ही। आपका देखिए, आप देख रहे होंगे कि ये जो सीपीयू का अंदर बना हुआ है, ये डिज़ाइन, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से आपको ये चीज़ें, आपको ये फोटोग्राफ बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये फ़ोटोग्राफ। तो इस फोटोग्राफ को आप ध्यान में रखेंगे हमेशा, है ना। इस फोटोग्राफ को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, इसलिए कि ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये फ़ोटोग्राफ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पे काफ़ी मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने ये छोड़ दिया तो फिर आपके आधे मार्क्स कट जाएंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2-3 नंबर ऐसे ही चले जाएंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कैसे काम करता है। ध्यान से देखिएगा और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये चूँकि इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं इसमें आपको समय दूंगा, है ना। क्या है ये? अब देखिए, दिस इज कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। इनपुट यूनिट है। इनपुट यूनिट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इनपुट यूनिट के थ्रू इनपुट कंप्यूटर में देते हैं। अब कंप्यूटर में इनपुट देने का मतलब है कि यहाँ से डेटा अंदर की ओर जाएगा। ठीक है, डेटा कहाँ जाएगा? तो ये एक मेन मेमोरी में जाएगा। ठीक है, वहाँ पर क्या होगा? मेमोरी में, जैसे मान लिया हमने यहाँ पर कोई चीज़ दिया, एग्जाम्पल ए हमने दिया, करेक्ट। अगर हमने ए इनपुट किया तो ए यहाँ स्टोर भी तो होगा। अगर स्टोर होगा तभी उस पर प्रोसेसिंग हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। तो क्या होगा? ए स्टोर हुआ, इंटरनल मेमोरी में गया। इंटरनल मेमोरी में यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। यहाँ पे एएलयू है, कंट्रोल यूनिट है। तो अब ये जो कंट्रोल यूनिट है, इट प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कंट्रोल, नाम ही है कंट्रोल। कहने का मतलब यह है कि जो कंट्रोल यूनिट है, ये पूरा का पूरा जो कंट्रोल यूनिट है, हर चीज़ को कंट्रोल करता है ना। किस चीज़ को कंट्रोल करता है? हर चीज़ को कंट्रोल करता है। पूरा इनपुट डिवाइस को भी कंट्रोल करेगा, आउटपुट डिवाइस को भी कंट्रोल करेगा, और जितने भी आपके जो कंपोनेंट्स हैं सीपीयू के, उसको भी कंट्रोल करेगा। कहने का मतलब यह है कि आपका जो कंट्रोल यूनिट है वो इट इज हैविंग सोल अथॉरिटी फॉर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड सीपीयू। सब सारे अथॉरिटी कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट अगर सिग्नल, ये देखिए आपका जो डॉटेड लाइंस है ना, दीज आर कंट्रोल पाथ्स। देखिए यहाँ पर मैंने शो भी किया है। तो यहाँ पर ये कंट्रोल भेजता है, कंट्रोल सिग्नल्स भेजता है। कंट्रोल क्या करता है? कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल्स भेजता है। कंट्रोल सिग्नल्स किसको भेजेगा? कंट्रोल सिग्नल उसको भेजेगा जो कि इनपुट यूनिट, या फिर कि भाई अब मैं रेडी हूँ, है ना। कंट्रोल यूनिट कि मेरा कंप्यूटर रेडी है, मेरा
आउटपुट यूनिट रेडी है, मेरा प्रोसेसिंग पार्ट यूनिट है। अब तुम यहां से डेटा भेजो, इनपुट यूनिट तुम डेटा भेजो तो ही ये डेटा भेज पाएगा। अगर कंट्रोल यूनिट ने कहा कि नहीं मैं नहीं लूंगा, एक्सेप्ट नहीं करूंगा आपका डेटा, तो ये कंट्रोल यूनिट नहीं भेजेगा, डेटा नहीं भेजेगा। सिंपल है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि कंट्रोल यूनिट एक ऐसा यूनिट होता है जो कि डेटा को भेजता है, मतलब डेटा को नहीं भेजता है, एक कंट्रोल सिग्नल्स भेजता है, और उस कंट्रोल सिग्नल के जरिए जैसे ही कंट्रोल सिग्नल रिसीव होता है तो इसको जो है इनपुट यूनिट के जरिए फिर आपका एक्चुअल डेटा मूव करता है। एक्चुअल डेटा मूव करने का मतलब समझिए, हमने कहा कि भैया तुम डेटा भेजो, तो अब वो ए एक्चुअली आया और यहाँ पे मेमोरी में ए सेट हो गया। ठीक है, नाउ अब ये इंटरनल मेमोरी के थ्रू एएलयू के पास ए जाएगा। अब ये ए जो है वो क्या होगा, प्रोसेस होगा। कैसे प्रोसेस होगा, मैंने बताया था a इज इक्वल 65 होता है ना। उस 65 को 65 इज व्हाट, 65 इज डेसिमल नंबर, इसका बेस 10 होता है। अब इसको क्या करना पड़ता है, अच्छा ये बेस 10 क्यों होता है मालूम है? बेस 10 इसलिए होता है क्योंकि जो डेसिमल नंबर्स होते हैं दैट एग्जिस्ट बिटवीन फ्रॉम 1 to 9, 1 से 9 के बीच में, सॉरी 0 to 9 है ना, 0 to 9 के बीच में ही सारे नंबर्स होते हैं। तो ये जो नंबर होंगे वो कितने होंगे, 10 होंगे, तो उसका बेस 10। जबकि जो बाइनरी नंबर्स होते हैं 0 1 1 1 0 0, ये जो बाइनरी नंबर है इसका बेस 2 होता है। क्यों होता है बेस 2? क्योंकि इसमें केवल 2 ही नंबर होते हैं बाइनरी में, एक 0 दूसरा 1। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बाइनरी नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर बाइनरी में चेंज करना है तब क्या करेंगे, सीधा 2 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, है ना। 2 से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब 2 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे वो देखिए। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो अब यहां पर हमारे पास आ जाएगा 32, सॉरी यहां पे आ जाएगा 32, यहां पे आ जाएगा कितना बचेगा 1, फिर 2 16 0 2 8 0, 2 4 जा 8 0 बचेगा, फिर 2 2 जा 4 0 बचेगा, 2 1 जा 2, यहाँ पे 0 बचेगा। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, नीचे से लेके ऊपर तक लिखते हैं 1 0 0 0 0 0 1, ये अब बेस 2। तो ये इसका बाइनरी कन्वर्जन हो गया। तो ये सारी प्रोसेसिंग कहां होगी, इस एएलयू में होगी। ठीक है, इस एएलयू में होगी सारी प्रोसेसिंग। अब यहां पर जो है एएलयू प्रोसेस करेगा, चीज़ों को समझाएगा, वो पूरा रिजल्ट निकालेगा, और फाइनली ए का जो नंबर है 1 0 0 0 0 0 1 जो है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। नाउ अब ये एएलयू इसको चेंज कर चुका है बाइनरी में, कंप्यूटर इसको समझ चुका है। कंप्यूटर जब ये समझेगा कि अच्छा ये लिखा गया है, ए के मतलब ए का मतलब ये है, तो इसलिए जो है अब क्या करेगा कि ये बाइनरी नंबर जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए, लेकिन ये डिस्प्ले नहीं करेगा क्योंकि ये इसको प्रोसेसिंग करने के बाद समझ में आया कि ये क्या है, ये ए है। इसलिए वो फिर से इंटरनल मेमोरी में ये ए लिख देगा और इसको आउटपुट के लिए भेज देगा। यहाँ ए जो है आपका प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे ए जो है आपको दिखने लगेगा। तो दिस इज द होल प्रोसेस कि किस तरीके से ये प्रोसेसिंग की जाती है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को थोड़ा पीछे कर करके फिर आगे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने आपको यहाँ पे चीज़ें को बताया है। तो ये जो है ये आपका क्या है, ये आपका कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर है। नाउ आपको जो आता है एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, कुछ नहीं करना है आपको। इसमें इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, सीपीयू, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, इंटरनल मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंड, जितना भी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है उसको आपको एक्सप्लेन कर देना है, और उसकी एक्सप्लेनेशन हमने ऑलरेडी कर रखी है आपके लिए। ये देखिए
कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इनपुट यूनिट चल रहा है। इनपुट यूनिट क्या है? इनपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस दैट आर अटैच्ड टू द कंप्यूटर। दीज डिवाइसेस टेक इनपुट एंड कन्वर्ट इनटू बाइनरी लैंग्वेज that the computer understands. Some of the common input devices are keyboard and mouse, joystick, scanner, etc. तो ये आपका इनपुट यूनिट का हो गया, जो कि पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। The input unit is formed by attaching one or more input devices to a computer. एक कंप्यूटर में एक से अधिक इनपुट डिवाइसेस होते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस भी अटैच कर सकते हैं, वेबकैम अटैच कर सकते हैं, वेब कैमरा है ना, वो भी एक इनपुट डिवाइस है। माइक अटैच कर सकते हैं, वो भी एक इनपुट डिवाइस है। तो कई सारे इनपुट डिवाइसेस को अटैच कर सकते हैं एक साथ। द इनपुट यूनिट इज यूज्ड टू प्रोवाइड डेटा टू द प्रोसेसर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। करता क्या है? इनपुट यूनिट के द्वारा जो डिवाइस दिए हुए के जरिए जो डेटा दिया गया, वो क्या करता है? वो डेटा को किसको भेजता है? वो भेजता है प्रोसेसर को, ताकि फर्दर प्रोसेसिंग हो सके। कौन से पर? डेटा पे, उसी इनपुट डेटा पर। नाउ दिस इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? Once the information is entered into the computer by the input devices, the processor processes it. एक बार जब डेटा दे दिया गया इनपुट डिवाइस के जरिए, किसको दिया गया? प्रोसेसर को दिया गया। प्रोसेसर उसको प्रोसेसिंग करता है। कैसे प्रोसेसिंग करता है? मैंने बताया, a = 65, उसको बाइनरी में चेंज करेगा। बाइनरी के बाद वो समझेगा कि ये एक्चुअली a था, है ना, तो इसको वो समझ में आएगा। द CPU इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। CPU क्या होता है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है, बिकॉज इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द कंप्यूटर। इट फर्स्ट फेचेज इंस्ट्रक्शन। ये कहाँ से इंस्ट्रक्शन पहले लेता है? इट फर्स्ट फेचेज द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी एंड देन इंटरप्रेट्स देम सो एज टू नो व्हाट इज टू बी डन इफ रिक्वायर्ड। क्या करना है उसके साथ, कैसे डील करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। So as to know what is to be done if required. Data is fetched from the memory and input device. कई बार ऐसा भी होता है कि मेमोरी में हमारे पास डेटा होता है, उसको जो है हम लोग फेच करते हैं और उसके बाद फिर उसको इनपुट के डिवाइस के जरिए वो डेटा हम लोग लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है thereafter CPU executes और परफॉर्म्स द रिक्वायर्ड कंप्यूटेशन। जितना भी कंप्यूटेशन करना है वो इसके बाद कंप्यूटेशन, मतलब प्रोसेसिंग, इसके आगे का पार्ट जो है किस तरीके से कंप्यूटेशन करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रही हैं। एंड देन आइदर स्टोर्स द आउटपुट और डिस्प्लेज इट ऑन द आउटपुट डिवाइस। द CPU हैज़ 3 मेन कंपोनेंट्स। तो CPU के पास 3 मेन कंपोनेंट्स, जैसा कि आपको मैंने पिक्चर में दिखाया था। ALU, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, है ना। तो ये मेमोरी इंटरनल मेमोरी होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अरिथमेटिक यूनिट ALU को पूरा एक्सप्लेन किया गया है। ALU क्या होता है? द ALU एज इट्स नेम सजेस्ट परफॉर्म्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल डिसीजंस। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो भी A - B पे +B जो होता है वो सब करता है। नाउ व्हाट इज लॉजिकल डिसीजंस? लॉजिकल डिसीजन क्या है यहाँ पर? तो लॉजिकल डिसीजन उन डिसीजंस को कहते हैं जो कि आपको दिखता है सामने, लेकिन वो आपको उसकी लॉजिक, उसके बिहाइंड लॉजिक नहीं दिख जाए। एग्जाम्पल, अगर 4 5 से बड़ा है, या 5 4 से बड़ा है, या 4 5 से छोटा है ना, 5 4 से बड़ा है, तो कैसे बड़ा है उसको हम लोग क्या करते हैं? ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, ये सब साइन का यूज़ करते हैं, राइट। तो ये जो है लॉजिकल एक्सप्रेशंस होते हैं, ये जो है लॉजिक के द्वारा किया जाता है। तो ये लॉजिकल डिसीजंस लेता है कंप्यूटर उसके द्वारा। तो इसको लॉजिकल डिसीजंस को लेने के लिए जो है इसको हम लोग जो है क्या करते हैं? लॉजिकल डिसीजन को लेने के लिए जो है हम लोग डिफरेंट कैलकुलेशंस का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस को करता है कौन? करता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट करता है। अरिथमेटिक कैलकुलेशंस इंक्लूड एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। Logical decision involve comparison of 2 data items to see which one is larger or smaller or equal, जैसा कि मैंने आपको बताया।
Arithmetic logic unit is the main component of the CPU. It is the fundamental building block of the CPU. ये fundamental building block है, बहुत ही important है, इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर पाएगा. यही प्रोसेसिंग मेन है, मेन प्रोसेसर जिसको बोलते हैं वो यही है. Arithmetic and logical unit is a digital circuit that is used to perform arithmetic and logic operations. तो arithmetical and logic unit एक digital circuit है that is used to perform अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस. ठीक है. इसके बाद कंट्रोल यूनिट है. कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल्स द डेटा फ्लो. जैसा कि मैंने बताया आपको पूरे डायग्राम में कि कंट्रोल करता है ऑल द डेटा को, कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द एएलयू, मेमोरी रजिस्टर्स एंड आल्सो इनपुट आउटपुट यूनिट्स. इनपुट आउटपुट यूनिट जितना भी आपको यूनिट दिख रहा है सबको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट है ना. It is also responsible for carrying out all the instructions stored in the program. अगर कोई प्रोग्राम हम लिखते हैं तो जितने भी इंस्ट्रक्शंस को डील करना है वो सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स को डील करने के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कुछ और नहीं बल्कि कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं और वो कंट्रोल यूनिट के द्वारा भेजा जाता है ना. इट डिकोड्स द फेच्ड इंस्ट्रक्शन, इंटरप्रेट्स इट एंड सेंड्स कंट्रोल सिग्नल्स टू आवर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वगैरह जो है जितने भी डिवाइसेस हैं उसको वो कंट्रोल सिग्नल्स भेजता है. कंट्रोल यूनिट का अच्छा खासा काम है इसलिए थोड़ा बड़ा है. द कंट्रोल यूनिट इज is a component of the central processing unit of a computer that directs the operation of the processor. तो ये जो है जितना भी आपका कंट्रोल यूनिट में कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो सारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को डायरेक्ट करता है, मतलब इंस्ट्रक्ट करता है कि अब ये काम करना है, अब वो काम करना है. इट इंस्ट्रक्ट्स द कंप्यूटर मेमोरी, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. ये इंस्ट्रक्ट करता है कंप्यूटर के अरिथमेटिक मतलब एएलयू को भी इंस्ट्रक्ट करता है. एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जितना भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है उसको भी इंस्ट्रक्ट करता है. ठीक है. इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर रिसीव सिग्नल फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट. तो कंट्रोल यूनिट से जो है ये सिग्नल रिसीव करता है और उसके बाद फिर जो है अपना काम करता है ना. कोई भी कंपोनेंट कंट्रोल यूनिट के द्वारा सिग्नल को रिसीव करता है. ठीक है. उसके बाद इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कहलाता है. तो कई सारी चीज़ें हैं इसमें, मेमोरी है, रजिस्टर्स हैं, कई सारे मेमोरी रजिस्टर्स क्या क्या होते हैं. अ रजिस्टर इज़ अ टेम्पररी. तो इसको जो मेमोरी पार्ट है ये मैं अगले क्लास में डील करूँगा, इसलिए क्योंकि ये काफ़ी कुछ है इसमें बताने को. तो इट इज़ अ लॉन्ग वे. अभी हमने क्लासेस शुरू की है. This is my first class after the syllabus, so I'll be dealing it with you all the time with the computers. तो यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट्स के जो भी चीज़ें बताई गई है उसको ध्यान में रखना है. बार बार वीडियो को जो है आप पॉज भी कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड भी कर सकते हैं ताकि आप सही से चीज़ों को समझ पाएँ. एनी डिफ़िकल्टीज़ आप उसको जो है कमेंट भी कर सकते हैं, आप इस पे भेज भी सकते हैं. जो नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं. मेरे पास जो भी चीज़ें आएंगी कमेंट्स के द्वारा तो उस पर मुझे अगर वीडियो बनाना होगा तो मैं बना दूंगा, नहीं तो आपको मैं समझा भी दूंगा पर्सनली. तो दीज ऑल आर द थिंग्स विच कैन बी डन ओवर हियर. सब कुछ आपके सामने होगा, बिल्कुल स्वच्छ और पारदर्शी होगा और बिल्कुल आपके लिए ही होगा. इसलिए आप इसको हमेशा देखिए, समझिए और आगे बढ़ते रहिए. धन्यवाद. थैंक यू एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास.